गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिद्धार्थ स्कूल रोडसर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे नरेशन और कल हमने देखा था कि जो डायलॉग वाले वाक्य होते हैं, हम पढ़ रहे थे डायलॉग इन इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपके डायलॉग दिया हुआ होता है तो उसका हम इनडायरेक्ट में परिवर्तन कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। वो पढ़ रहे थे डायलॉग इन इंट्रोगेटिव। तुम पढ़ रहे थे डायलॉग इन इंट्रोगेटिव। डायलॉग इन इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपके डायलॉग दिया हुआ है तो उसका हम परिवर्तन इनडायरेक्ट में कैसे करते हैं वो हम देख रहे हैं। डायलॉग का मतलब आप जानते हो संवाद होता है। डायलॉग इन संवाद, जब दो लोग आपस में बातें करते हैं उसको बोलते हैं डायलॉग। तो कल मैंने एक वाक्य आपको करवाया था डायलॉग वाला। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं नरेशन के अंदर, वो हम बात कर रहे थे। तो उसी क्रम में एक क्वेश्चन देखते हैं आज। क्वेश्चन है आपका तो कल मैंने आपको बताया था WH वर्ड वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। WH वर्ड वाले, उसमें एक क्वेश्चन आज एग्जांपल देखते हैं। उसमें एग्जांपल है आप एक जो कल मैंने आपको करवाया था। रोहन, एक व्यक्ति है रोहन, वो कहता है रोहन व्हेन विल यू रिटर्न। व्हेन विल यू रिटर्न। व्हेन विल यू रिटर्न किससे कहता है वो? रीमा से। फिर रीमा उसका उत्तर देती है टुमारो। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिया हुआ ऐसा आता है, ये डायलॉग आपको दिया हुआ आएगा और साथ में इस टाइप से आपको दिया हुआ आएगा क्वेश्चन कि रोहन आस्क्ड रीमा। क्वेश्चन क्या आएगा? रोहन आस्क्ड रीमा। इतना दिया हुआ आएगा, बाकी अब ब्लैंक स्पेस आएगा जहाँ पे आपको भरना है, फिलअप करना है कि वहाँ पर क्या आएगा। और एक दूसरा आएगा रीमा सेड। रीमा सेड इतना दिया हुआ आएगा, उसके आगे भी आपको लिखना है क्या कहेगा जो। तो ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम में, इस टाइप का आता है। तो पहले आप सबसे पहले सारे नियम वही है। पहले आप देखो इसको, रोहन मैंने बताया था आपको कि जो ये कॉलम होता है इसके जो राइट वाला वाक्य यानी इधर वाला वाक्य क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीचेस को मानते हैं हम। तो रोहन ने कहा व्हेन विल यू रिटर्न, तुम वापस कब आओगी? तुम वापस कब आओगी? अब देखो ये WH वर्ड से शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको नियम पता ही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो उसका उत्तर दिया रीमा ने टुमारो। क्या दिया? टुमारो यानी कल। तो अब देखो इसका यहां तक का इसका इनडायरेक्ट बनाया हुआ है आपको एग्जाम में। आपको इनडायरेक्ट यहां तक का बना के उसने दे दिया है कि रोहन आस्क्ड रीमा, यानी आस्क्ड आ गया मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। रोहन आस्क्ड रीमा। अब इसके आगे आपको उसको फिलअप करना है। यहां पर क्या आएगा? तो आपको क्या करना है, ये वाला जो वाक्य है उसका बनाना है इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले तो आप देखो कि ये किस टाइप का वाक्य है। इंट्रोगेटिव है, वो भी कौन सा है? जो WH वर्ड से शुरू होता है। तो आपको पता है WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य के अंदर हम
जो कंजक्शन यूज करते हैं वो क्या आता है, WH वर्ड यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, कंजक्शन क्या आएगा, WH वर्ड ही यहां पर आएगा। तो ये आपका कंजक्शन हो गया WH वर्ड। उसके बाद में आपको इसको चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फ्यूचर टेंस हो तो क्या करते हैं हम, आपको बताया था कि विल अगर होता है तो उसका क्या हो जाएगा, वुड। नेम सारे लिखाए हुए हैं आपको, वुड हो जाएगा। अब इसमें आपको देखना सब्जेक्ट, तो यहां पर सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट क्या है, यू। और यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है तो चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, रीमा, ये इसका ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। और रीमा, रीमा एक स्त्री है, फीमेल है, तो रीमा के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, शी का। क्या यूज कर सकते हैं, शी का, क्योंकि बार बार आप रीमा तो लिखोगे, रोहन आस्क्ड रीमा, वेन रीमा, तो बार बार हमें रीमा का यूज नहीं करना। रीमा के बजाय हमें उसका जो प्रोनाउन होता है वो यूज करना है। तो यहां पर आप यूज करोगे शी का, तो क्या जाएगा, वेन शी, फिर विल का क्या हो जाएगा, वुड और रिटर्न। यानी ये सिंपल वाक्य बन जाएगा, एक साधारण वाक्य बन जाएगा। क्योंकि अगर आप वुड को पहले लिखते हो तो ये वापस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। हमें इसको साधारण वाक्य में परिवर्तित करना है, और वो कब होता है, जब सब्जेक्ट के बाद में सहायक क्रिया आती है। तो इसका तो ये हो जाएगा कि व्हेन शी वुड रिटर्न, यानी आपने क्या किया, एक तो आपने कंजक्शन लगाया WH वर्ड, उसके बाद में आपने इसका बनाया इनडायरेक्ट, तो इसका आपने यू का सेकंड पर्सन था, चेंज हो गया ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या था, रीमा, रीमा फीमेल है तो उसके लिए क्या आएगा, सी। और विल का क्या हो गया, वुड, और रिटर्न का रिटर्न। फिर ये फुल स्टॉप लगा दिए यहाँ पर, ये चिन्ह आपके हट गया। तो ये हो गया। दूसरा वाक्य देखो, रीमा ने कहा टुमारो, कल। अब यहां पर एग्जाम में दिया हुआ है रीमा सेड, यानी साधारण वाक्य है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल वाक्य के अंदर हम कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट। क्या लगाते हैं, दैट। तो कंजक्शन क्या आ गया, दैट। अब कंजक्शन यहां पर दैट आ गया, कंजक्शन यहां पर दैट आ गया, ठीक है यहां तक। अब देखो, आपको इसको ऐसे नहीं करना है कि खाली आपने लिख दिया टुमारो। अगर आपने खाली इतना कर दिया रीमा सेड दैट टुमारो, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। आपको ये अपने मन में अज्यूम करना है कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हेन विल यू रिटर्न, कि आप वापस कब लौटोगे या वापस कब आओगे, तो आप इसने कहा कि कल। इसका कहने का मतलब था, अगर ये पूरी बात बोलती तो ये बोलती कि मैं कल वापस आऊंगी। क्या होता कि आई विल रिटर्न टुमारो, यानी से इसका कहने का मतलब ये था पूरा कि मैं वापस कल आऊंगी। आपसे कोई पूछे कि आप स्कूल कब जाओगे, तो आप कहोगे कि मैं 8 बजे स्कूल जाऊंगा, यानी आप ये बोल सकते हो 8 बजे, लेकिन कहने का मतलब क्या है आपका कि मैं 8 बजे स्कूल जाऊंगा। तो यहां पर वही बात है, तो आपको इसको समझना है कि आपको इसको मानते हुए आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो क्या करोगे, कंजक्शन आपने लगा दिया दैट। उसके बाद देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, रीमा, और रीमा के लिए हम क्या यूज करेंगे, शी का, सी। फिर आपको देखा कि यहां पर विल दिया हुआ है, विल का क्या हो जाएगा, वुड। फिर रिटर्न आ गया। अब फिर आपको यहां देखना है टुमारो आया है, तो मैंने आपको लिखाया था एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस में आपको लिखाया था कि अगर टुमारो आता है तो क्या करोगे, उसका क्या हो जाएगा,
द नेक्स्ट डे। ये सब आपको लिखाया हुआ है, तो बस वहीं से हम सारे नियम वही है। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका जो है ये परिवर्तित हो गया इनडायरेक्ट में। इसका आंसर आपको इस प्रकार से देना है। तो ये तो बात हो गई WH वर्ड वाले जो वर्ड से शुरू होते हैं उन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब हम बात करते हैं जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनका आप इनडायरेक्ट कैसे बनाते हो। उसके लिए भी एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है आपका इसमें टीचर ने कहा डू यू नो द आंसर। डू यू नो द आंसर, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो विद्यार्थी ने क्या कहा, स्टूडेंट ने कहा क्या कहा, नो। स्टूडेंट ने कहा नो, नहीं। यानी यहां पर देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एग्जाम में इस टाइप से, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। ये दिया हुआ है आपको, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। यहां तक आपको दिया हुआ है, आगे आपको इसके अंदर फिलअप करना है यहां पर क्या आएगा। और दूसरा इसके अंदर द स्टूडेंट सेड, द स्टूडेंट सेड। तो ये दो आपको दिए हुए हैं जहां पर आपको फिलअप करना है कि यहां पर क्या आना चाहिए। सबसे पहला तरीका वही है कि सारे नियम वही है, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये किस टाइप का वाक्य है और इस वाक्य में कंजक्शन क्या यूज हो सकता है, इसमें क्या हम चेंज करेंगे। तरीका सारा वही है। अगर आपको नियम याद है तो ये इसको आराम से कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर पहला है टीचर। यहां दो व्यक्ति के बीच में संवाद डायलॉग चल रहा है। टीचर है, एक स्टूडेंट है, अध्यापक है और विद्यार्थी है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। अध्यापक ने कहा डू यू नो द आंसर, क्या आपको उत्तर पता है, क्या तुमको उसका उत्तर जो है, आंसर जो है वो मालूम है। तो स्टूडेंट ने कहा नो, नहीं। स्टूडेंट ने कहा नो, नहीं। सबसे पहले आप ये देखो कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। आपने देखा यहां पर डू का यूज हुआ है। डू मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये तो आपको दिख रहा है। और वो भी कैसा है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, या जो यस या नो वाला सेंटेंस होता है वो। तो मैंने आपको लिखाया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है तो कंजक्शन क्या आता है उसके अंदर, इफ या वेदर। तो ये तो कंजक्शन की बात हो गई। अब आपको यहां दिया हुआ है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, यहां तक आपको दिया हुआ है। अब आपको इस वाले वाक्य का बनाना है इनडायरेक्ट। तो वो कैसे बनाओगे, तरीका वही है। मैं इसको यहां नीचे लिख रहा हूं, इसका आंसर यहां पर लिख रहा हूं। यहां पर ये हो जाएगा आपका द टीचर। यहां तक कोई चेंज नहीं करना आपको, ऐसा दिया हुआ है एग्जाम में आपको, आस्क्ड द स्टूडेंट। अब यहां से आपको शुरू करना है कि इसमें क्या आएगा यहां पर, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो पहले तो क्या देखोगे इसमें, सबसे पहले तो आपको कंजक्शन देखना है। कंजक्शन क्या आएगा, डू है, कंजक्शन क्या आएगा, इफ। इफ आ गया। फिर अब आपको इस वाक्य को देखना है कि ये वाक्य जो है वो किस टेंस के अंदर है। आपने देखा डू यू नो द आंसर,
डू आया है, मतलब टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आपने देखा यहाँ पर नियम की रिपोर्टिंग वर्ब आपकी कौन से टेंस के अंदर है, रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट टेंस के अंदर है और रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में। तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा सिंपल पास्ट। इसका आपको बनाना है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब आपको पता ही है, सूत्र क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां तक आपने कर लिया, कंजक्शन आपने इफ लगा दिया। अब आपको इस वाक्य को चेंज करना है किसमें, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। कैसे चेंज होगा, पहले आपको देखना है कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार चेंज होगा। द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के लिए क्या आएगा, आपने देखा यहाँ पर कि दिया हुआ नहीं है, तो आपको यहाँ पर ही का यूज करना है। अगर आपके यहाँ पर दिया हुआ नहीं कि फीमेल है मेल है, तो आपको ही का यूज करना है। तो स्टूडेंट एक वचन है, क्या जाएगा, ही आ गया। अब आपको देखो यहाँ पर ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, इसको चेंज करना है सेकंड फॉर्म के अंदर। नो की सेकंड फॉर्म न्यू, न्यू। फिर आगे आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है, द आंसर। तो आपको एडजेक्टिव इसको लिख देना है और ये साधारण वाक्य में परिवर्तित हो गया। तो इसका तो यह हो गया आपका। दूसरा वाला देखो, इसको आपने, टीचर ने कहा विद्यार्थी से, क्या कहा, डू यू नो द आंसर, क्या आपको आंसर पता है। तो विद्यार्थी ने कहा नो, नहीं। यानी उसका कहने का मतलब क्या था कि मुझे आंसर पता नहीं है। यानी ये यहां पर ये भी बोल सकता है कि आई डोंट नो द आंसर। यानी इसका कहने का तात्पर्य क्या था कि मुझे उत्तर मालूम नहीं है। इसने शॉर्ट में उत्तर दिया नो, नहीं। तो आपको इसका क्या करना है, तो आपका इसका करना है, अब देखो यहां तक आपको दिया हुआ है एग्जाम में, द स्टूडेंट सेड, यहां तक आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस वाक्य का जो है आपको बनाना है सिंपल पास्ट का नेगेटिव, सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव उसको आपको करना है। नेगेटिव कब होगा, जब आप इसके अंदर डिड का यूज करोगे। डोंट है, उसका क्या हो जाएगा, डिड नोट, और इसकी फर्स्ट फॉर्म बाद में आएगी। तो क्या हो जाएगा, अब आप देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट एक वचन है, उसके लिए क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका द स्टूडेंट सेड। सिंपल वाक्य है तो कंजक्शन क्या आएगा, दैट। फिर आपने देखा यहां पर फर्स्ट पर्सन है, चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट स्टूडेंट है, उसके लिए हम ही का यूज करेंगे। और इस वाक्य को आपको चेंज करना है सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव में। तो क्या हो जाएगा, ही डिड नोट, फिर नो द आंसर। ये आपका इसका इनडायरेक्ट बन गया। इस प्रकार से यहां पर फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से इसको आपको चेंज करना है। तो देखो एक बार इसको समझना, दोबारा समझना। इसमें आपने क्या इसमें चेंज किया कि एक तो आपने देखा कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किस टेंस के अंदर है, वहां पर सब्जेक्ट कौन सा है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो किस टाइप का सेंटेंस है, आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है। कंजक्शन क्या आएगा, इफ या वेदर में से कोई एक आएगा। तो आपने क्या किया, यहां तक आपको दिया हुआ था, आपने यहां पर इफ लगा दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट आपका यू था, यू सेकंड पर्सन था, चेंज होता ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आपने ही का यूज कर दिया। उसके बाद में इसको आपको चेंज करना था सिंपल पास्ट टेंस में। तो नो का क्या हो गया, न्यू,
बाकी द आंसर, और एक सिंपल वाक्य बन गया, इंट्रोगेटिव साइन आपका हट गया यहाँ से। और फिर दूसरा, ये नेगेटिव सेंटेंस था, तो इसका आपने क्या किया, द स्टूडेंट सेड, कंजक्शन क्या आ गया, दैट। फिर आपने देखा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। चेंज कैसे होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, इज द स्टूडेंट, उसके लिए क्या आएगा, ही। फिर आपको उसको चेंज करना था सिंपल पास्ट के नेगेटिव में, तो क्या आ गया, डोंट का आपने कर दिया डिड नॉट। फिर उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म, और फिर ये आगे जो जिसे लिखा हुआ है वैसा का वैसा आपको लिखना है। तो ये हो गया, द स्टूडेंट सेड दैट ही डिड नॉट नो द आंसर। तो इस प्रकार से ये उसका परिवर्तन आपको करना होता है। एक और वाक्य हम देखते हैं इसका, इसी टाइप का। अगला सेंटेंस है अपना शालिनी। इसमें एक व्यक्ति है, उसका नाम है शालिनी। शालिनी कहती है, डू यू लिव देयर, डू यू लिव देयर, डू यू लिव देयर। तो दूसरा व्यक्ति जो है वो है सुरेश। वो कहता है, सुरेश कहता है यस, सुरेश कहता है यस। तो यहाँ देखो, दो व्यक्ति है, उनके बीच में डायलॉग चल रहा है। शालिनी ने कहा, डू यू लिव देयर, क्या आप वहां रहते हो। यानी सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव, और वो भी कैसा है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो इसके लिए आपको पता है, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो कंजक्शन क्या आएगा, या तो इफ आएगा या वेदर आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिया हुआ इस तरह से आएगा, शालिनी आस्क्ड सुरेश। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ आएगा, शालिनी आस्क्ड सुरेश। यहां तक आपको दिया हुआ आएगा, बाकी ब्लैंक स्पेस आएगा जिसमें आपको फिलअप करना होता है। और दूसरा आ जाएगा आपका सुरेश सेड, सुरेश सेड। ये दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ये ब्लैंक स्पेस है। अब आपको यहाँ पर क्या फिलअप करना है वो देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसको चेंज करना है। आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस के अंदर है, और जो स्पीच जो है वो किस टेंस के अंदर है, डू आ गया, मतलब सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। तो चेंज कैसे होगा, ये हो जाएगा आपके सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। सबसे पहले आपके जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें कंजक्शन क्या आएगा, इफ आ जाएगा यहाँ पर, इफ। अब फिर आपको इसको चेंज करना है सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, सुरेश के अनुसार। और सुरेश के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही का, ही। फिर आपने देखा यहाँ पर कि जो मैन वर्ब है वो क्या है, लिव। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, लिव्ड देयर। और ये साधारण वाक्य बन गया आपका, ये चिन्ह आपके हट जाएगा। तो ये हो जाएगा, शालिनी आस्क्ड सुरेश इफ ही लिव्ड देयर। दूसरा वाक्य, सुरेश सेड। आपने देखा सुरेश सेड लिखा हुआ है, मतलब सिंपल सेंटेंस है, तो कंजक्शन क्या आएगा, दैट आएगा। यहाँ पर कंजक्शन क्या आएगा, दैट। इसका कहने का मतलब था, इसने शॉर्ट में उत्तर दिया यस, हाँ मैं वहां रहता हूं। कहने का मतलब था कि आई लिव देयर, कि मैं वहां रहता हूं। तो आपको यह अज्यूम करते हुए इसका आपको बनाना है, इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट के अंदर। और ये टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट है,
सिंपल प्रेजेंट है, इसका हो जाएगा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। तो क्या करोगे आप, सुरेश सेड दैट, फिर आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, यहां पर आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सुरेश है सब्जेक्ट यहां पर, उसके लिए क्या जाएगा, ही। फिर इसका हो जाएगा आपके लिव्ड, फिर देयर, और एक सिंपल वाक्य बन गया। तो इस प्रकार से चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका हम परिवर्तन करते हैं इनडायरेक्ट के अंदर। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और कल इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए इतने काफी है। थैंक यू, दैट्स ऑल।